बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दुल्लत ने अपनी नई किताब में सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दफ़ा 370 की मनसूखी पर दहली के साथ काम करने के लिए तैयार थे। दुल्लत के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें बताया था कि उनकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की कानूनसाज असम्बली में भी दफ़ा 370 की मनसूखी की हिमायत में करारदाद मंजूर करने को तैयार है। उन्होंने किताब में मज़ीद लिखा कि साल 2020 में जब फारूक अब्दुल्ला से मिला तो उन्होंने मुझे बताया हमने मदद की होती, लेकिन हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। दुल्लत मज़ीद लिखते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से कुछ दिन कबल फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान क्या हुआ ये कोई नहीं जानता और न ही फारूक अब्दुल्ला ने इस बारे में कभी कुछ बताया है। दुल्लत के इस बयान से वादी कश्मीर में सियासी तूफान आ गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पर पहुंच चुकी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने एएस दुल्लत के इंकशाफात को मुस्तरद किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उस ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने पीएजीडी को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या पीएजीडी वो ऐसे करते, तो फिर पीएजीडी बनती नहीं। और पीएजीडी को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे पीएजीडी से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर है, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए पीडीपी के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है पीडीपी भी वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उन्हें बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। रियलिटी से ज्यादा आपको लगता है कि फिक्शन ज्यादा है? अगर ऐसी बात होती तो मैं फिर से कह रहा हूँ पीएजीडी नहीं बनती, पीएजीडी आगे नहीं चलती। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन से पीएजीडी और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर में हुआ 2019 में उसको एक स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल माना गया और आज की डेट पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बात पे कायम दायम है। तो मुझे लगता है ये अपनी किताब को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए और एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जो उसमें बात की, जबकि वो खुद अपनी किताब में उसको कॉन्ट्रडिक्ट। तनवीर साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ वर्डिक्ट होने वाला, क्योंकि अगर हुल्ला ने जो मीटिंग बुलाई है ये बताया जा रहा है कि काफी सारे जो हमारे अपोजिशन के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि ना उन बजट पे कुछ बोल पाए ना आप किसी चीज पे बोल पाए। तो अब एक ही चीज है इनके पास, किसी तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, आगा रूहुल्लाह साहब इस तंजीम के बहुत सीनियर लीडर है, पीएसी मेंबर है और इसमें इससे ज्यादा बाकी लोगों को। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गलीन लोन ने रॉ के साबिक चीफ एएस दुल्लत के इंकशाफात पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के सामने खुद को मजलूम जाहिर करती है, जबकि उनके एमएलए खामोशी से बीजेपी के रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ करीबी ताल्लुकात की रोशनी में दुल्लत का दावा काबिल एतबार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दावे की तरदीद करेगी और रिवायती अंदाज में साजिश का शिकवा करेगी, यही इनका दस्तूर रहा है। ताहम दुल्लत ने जो बयान दिया है वो सच्चाई है और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का दस्तूर रहा है कि उनके बीजेपी के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। दरियासना पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि साबिक रॉ चीफ एएस दुल्ला जो अब्दुल्ला ख़ानदान के करीबी समझे जाते हैं ने इंकशाफ किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने
जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के लिए मरकज़ी इकदाम की खामोशी से हिमायत की, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस इकदाम की मुखालफत करते। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में खामोश रहे और हालात को मामूल पर लाने में अपना कुलीदी किरदार अदा किया। उनका मज़ीद कहना था कि दफ़ा 370 की मनसूखी से चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म और फारूक अब्दुल्ला के दरमियान होने वाली मुलाकात हमेशा मशकूक रही है। इधर PDP के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने AS दुल्लत के इंकिशाफात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP का चोली दामन का साथ है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जो दुल्लत साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है या उनकी किताब में जो लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके सबसे अजीजी दोस्त हैं, अमर सिंह दुल्लत जो रॉ के चीफ भी रहे हैं और कश्मीर को कीनली फॉलो करते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ऑन बोर्ड थे 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर, जिस दिन एब्रोगेशन हुई, स्टेटहुड ख़त्म हुआ, 370 ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने एक तमाशा देखा। 3 अगस्त 2019 को फारूक साहब प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब। उसके बाद एक खामोशी माहौल रहा, जम्मू कश्मीर में सन्नाटा रहा 6 महीना, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड रहा, लीडर बंद हुए, तंजीमें बैन हुई, PDP तोड़ी गई। सबसे ज़्यादा वोकल वॉइस PDP की जो महबूबी की थी, सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन किया PDP पे। जमात इस्लामिया बैन हुए, कई लीडर नौजवान बंद हुए। उसके बाद आज आप देखते हैं कि एक हुकूमत बनी, 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई। उन सीटों पर इन्होंने वोट लिया 370 पे, स्टेटहुड पे, इन्होंने वोट लिया पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे, इन्होंने वोट लिया लैंड राइट्स पे, प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने वोट लिया यहाँ के मुस्लिम कैरेक्टर को, मेजॉरिटी स्टेट को, जम्मू के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आपने वाक़िफ़ का मुद्दा देखा तो इन्होंने सरेंडर किया। 370 को रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं किया, वाक़िफ़ पे रेजोल्यूशन पास नहीं किया। इतना ही नहीं, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ थे उस पर भी खामोशी, सिर्फ खामोशी। आज भी मुलाजिम टर्मिनेट होते हैं, आज भी नौजवान जेलों में हैं, आज भी लैंड अटैचमेंट्स हो रही है, आज भी इस वक्त हमारे यहाँ पर डेमोसाइल बाहर से लेते हैं लोग और जम्मू को इरोड किया गया। आज भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा लैंड अलॉटमेंट बाहर के लोगों की होती है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन हमारी हुकूमत इस सब मुद्दों पे खामोश है। इसका सिर्फ ये साबित होता है कि अमर सिंह दुल्लत ने जो आज इल्ज़ाम लगाया या खुलासा किया, जिसमें अमर सिंह दुल्लत हैज़ सेड दैट फारूक साहब वाज ऑन बोर्ड एंड प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, 370 को जो कलादम किया गया, उसमें फारूक साहब न सिर्फ ऑन बोर्ड थे बल्कि प्राइवेटली उन्होंने मदद की। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी दे इस मुद्दे पे। 1947 से लेकर आज तक हम देखते जा रहे हैं कि इस मुल्क के पास, जम्मू कश्मीर के पास अपना आइन था, सुप्रीम कोर्ट था, अपना प्रेसिडेंट था, अपना प्राइम मिनिस्टर था, और जब जब ये इरोजन्स हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा रोल किया जिस वक्त हर इरोजन को जस्टिफाई किया गया, उस इरोजन को नॉर्मलाइज किया, और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने में, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कलादम करने में, यहाँ के इलेक्शन कमीशन को कलादम करने पे, 1987 के हालात को बिगाड़ने में, नौजवानों को बंदूक देने में, आज फिर से 50 सीटों का जो इनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के को मिला है, वो सिर्फ इसलिए मिला है ताकि जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, इस खित्ते को एक म्यूनसिपलिटी बनाया जाए, यहाँ की असेंबली को कमज़ोर किया जाए, यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया दिया जाए। जब परसों स्पीकर साहब ने, जब तमिलनाडु में रेजोल्यूशन हो सकता है वक़्फ़ को लेकर, 370 को लेकर, अगर हम चाहते थे रेजोल्यूशन हो, क्यों 370 का वर्ड मिटाया गया, क्यों स्टेटहुड की बात की गई? क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों को BJP के नैरेटिव को चलाया। हमने अलायंस की BJP के साथ, इन्होंने डील की। अलायंस और डील में फ़र्क है। मुफ्ती साहब ने अलायंस किया सोल्यूशन के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, खुल के, डंके की चोट पे किया, खुल के किया, लेकिन इन्होंने कवर्टली इन्होंने एक डील की, और उस डील का नतीजा है 47 से लेकर आज तक जो जम्मू कश्मीर में तबाही हुई है, वो इस खानदान की वजह से हुई, इस तंजीम की वजह से हुई। हम चाहते हैं कि फारूक साहब इस पर क्लैरिटी दे कि उनके दोस्त अमर सिंह दुल्लत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया कि फारूक अब्दुल्ला वाज बैकिंग द मूव ऑफ 5 अगस्त, इज़ इट ट्रू? और ये जो तब से लेकर हम तमाशा देख रहे हैं, BJP के खिलाफ नैरेटिव चलाया और उन्हीं का काम कर रहे हैं। असेंबली में 60 मुसलमान MLA हैं, वक़्फ़ को लेकर उन्होंने रेजोल्यूशन डिस्कस तो छोड़िए, रेजोल्यूशन को एक्नॉलेज नहीं किया, 370 का रेजोल्यूशन गायब किया गया, उसके बाद स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया। आज भी जो भी कोई सेंसिटिव इशू आता है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर बात ही नहीं करते, जब भी कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बात ही नहीं करते, जहाँ कोई मुद्दा आता है जो BJP चाहती है
वही नैरेटिव जम्मू कश्मीर में आज चल रहा है, वही नैरेटिव असेंबली में चला, वही नैरेटिव इस हुकूमत में चल रहा है, वही नैरेटिव आज कश्मीर में चल रहा है, वही नैरेटिव जम्मू में चल रहा है। और आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन जो थे इस असेंबली के सेशन में, वो लास्ट के 3 दिन थे, जिस दिन बिल्स का डेट था, बिजनेस लिखा गया था और रेजोल्यूशंस का भी। पीडीपी की सबसे इंपॉर्टेंट बिल, लैंड रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, कि जो स्टेट लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में, घास चराई में, शामलात में लोग रह रहे हैं, जिनके लोग मकान रेगुलराइज नहीं हुए, क्योंकि हमने देखा बिल्डोजर पॉलिसी यहाँ पे इस्तेमाल की गई। हमने कहा कि उसके खिलाफ पीडीपी ने एक बिल लाया, वो बिल टेबल होने को जा रहा था, उसी दिन इन्होंने हंगामा किया और उस बिल को गायब किया। डेली वेजर्स 1 लाख लोग, ये 370 और स्टेटहुड की बात करते हैं, डेली वेजर्स का मुद्दा 1 लाख लोगों का मुद्दा है। एलजी ऑफिस से क्लियरेंस आया, पीडीपी की बिल टेबल हुई, उस बिल पर डिस्कशन नहीं किया गया, उसको साइड लाइन किया गया और डेली वेजर्स के साथ जिनके साथ वादे किए थे वो भी ज़ाया किए। न सिर्फ इतना ही, माइनिंग को लेकर जो हमने रेजोल्यूशन लाया वो भी गायब, शराब के मुद्दे पर, ड्रग्स के मुद्दे पर जो पीडीपी का बिल है वो भी गायब कर दिया गया। 3 दिन ज़ाया किए और हुकूमत ने ही प्रोटेस्ट किया, इसलिए ताकि ये बिल्स ना उठे। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, this is part of pattern. Everything that's happening in Jammu and Kashmir is part of pattern. The historical betrayals that the National Conference leadership has been doing with Jammu and Kashmir state, they are again running the same script. 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जो हुआ, this is part of script, this is part of pattern, and what Amar Singh Dullat has said today, the National Conference leadership owes a clarification to the people of Jammu and Kashmir. शुक्रिया। अलावा इसी महकमा मौसमियात की पेशन गोई के एन मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिशें हुई। महकमा का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान वादी में बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है।